एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग अपना बैग पैक कर लेती है और घर से निकलकर वो डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचती है उसकी मॉम के पास। फिर उसकी मॉम उसको हॉस्पिटल में देखकर उससे हैरानी से पूछती है, सॉन्ग तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे साथ मेरे दामाद नहीं आए? सॉन्ग कहती है, वो नहीं आए, मैं यहाँ अकेली आई हूँ। तब मॉम कहती है, क्या बात है, तुम इस तरह क्यों बोल रही हो और तुम अपने साथ ये बैग क्यों लाई हो? इस पर सॉन्ग कुछ नहीं कहती और मॉम को शक होता है और फिर वो उससे कहती है, कहीं तुम घर से भागकर तो नहीं आ गई हो सॉन्ग? फिर सॉन्ग कहती है, मॉम तुम्हें नहीं पता मुझे हर दिन वहाँ क्या क्या झेलना पड़ता है, और तुम्हें क्या पता है चूसुया ने कितना घटिया इंसान है। और मॉम कल रात को वह जिस प्रकार नींद में चल रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि वह किसी आत्मा के वश में हो और वो बहुत ही भयानक दिख रहा था, लेकिन तब भी मुझे उसकी चिंता हो रही थी कि उसे कुछ हो ना जाए, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ के उसको उसके रूम तक ले गई और जब मैं उसको उसके बेड पर लेटा रही थी तभी वो जाग जाता है और उल्टा मुझ पर ही बरसने लगता है। मेरा ये मतलब है कि वो मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है। तब मॉम कहती है, बस इतनी सी बात पर तुम अपने घर से भागकर आ गई यहाँ? क्या तुम्हें यह शोभा देता है सॉन्ग? और वो चू सुयान है, चू परिवार के यंग मास्टर, और तुम इतने छोटी सी बात पे इतने नखरे कर रही हो सॉन्ग। और भूलो मत सॉन्ग, हम सिर्फ साधारण लोग हैं और मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ कि तुम उसके दिल का रास्ता खोजो और उसे हमेशा खुश रखो और उसे कभी भी दुखी मत करना, तभी तुम अपनी जगह बना पाऊंगी चू परिवार में एक मालकिन के रूप में, तभी तुम अपनी जगह बनाए रख पाऊंगी चू परिवार में। फिर सॉन्ग मन में कहती है, क्या ये हमारे लिए सही समय है एप्लीकेशन फाइल करने के लिए? भी मॉम सॉन्ग से कहती है, सॉन्ग क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो? मेरी बात मानो, आज रात घर लौट जाओ और मेरे दामाद के साथ झगड़ा मत करना, ठीक है? हम सॉन्ग से ये सब कह ही रही होती है तभी जोर से गेट खुलता है। सॉन्ग और मॉम हैरानी से गेट की ओर देखते हैं। वो गेट चू ने खोला होता है और वो कहता है, हेलो आंटी, और जोर से गेट खोलने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। फिर मॉम सॉन्ग का हाथ पकड़ के चू के पास आते हुए कहती है, ये दामाद जी, मैं बस आपके ही बारे में सोच रही थी, आप क्यों नहीं आए और देखो आप आ गए। चू सॉन्ग की मॉम को बैग देते हुए कहता है, मैं शादी के बाद आपसे मिलने नहीं आ पाया, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ और मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गिफ्ट से पसंद आएंगे। फिर चू सॉन्ग का हाथ पकड़ता है और कहता है, आंटी मुझे सॉन्ग से कुछ अकेले में बात करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? फिर मॉम कहती है, हाँ जरूर। अभी सॉन्ग कहती है, मॉम, और चू उसका हाथ पकड़ के बाहर ले जा रहा होता है। फिर वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं और सॉन्ग मन में कहती है, धिक्कार है मुझ पर, चू ने मुझे इतनी जल्दी पकड़ लिया रंगे हाथ। अरे नहीं, मुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा। फिर वो दोनों बाहर पहुंच जाते हैं। फिर चू सॉन्ग को चिल्लाते हुए कहता है, सॉन्ग आपकी दिन ब दिन हिम्मत बढ़ती जा रही है, हाँ? और आपने सोचा कैसे कि आप घर छोड़कर भाग सकती हो? चू ये सॉन्ग को ये सब कह ही रहा होता है और सॉन्ग मन में कहती है, ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, मुझे चू तो आज बहुत ही गुस्से में लग रहा है। अभी मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं इस बात से इनकार कर दूं कि मैं घर से भागी थी। सॉन्ग चू से कहती है, आपको किसने कहा कि मैं घर से भाग गई हूँ? चू कहता है, अच्छा अब तुम इस बात से इनकार कर रही हो कि तुम घर से भागी थी? अच्छा ठीक है, यदि तुम घर से नहीं भागी तो तुम्हारे रूम के कपड़े कहाँ गायब हो गए? इसका मुझे जवाब दो। ये सुनकर सॉन्ग कुछ नहीं कहती। अब चू सॉन्ग के पास आते हुए कहता है, क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? सॉन्ग चू को रोकते हुए कहती है, लेकिन कल रात को आपको मुझे धमकाने का अधिकार किसने दिया? आपने मुझसे पहले ही वादा किया था कि मुझ पर उंगली नहीं उठाएंगे। चू कहता है, हाँ कल रात को मेरी गलती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप घर छोड़कर भाग जाए। फिर चू सॉन्ग के सर पर हाथ रखकर कहता है, सॉन्ग ये आपकी पहली और आखिरी बार है और इसके बाद ऐसा प्रयास कभी ना करे। फिर सॉन्ग कहती है, तो फिर आपको मुझको वादा करना होगा कि आप मुझ पर खुद को कभी हावी नहीं होने देंगे। फिर चू कहता है, जैसे कि क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। सॉन्ग शर्माते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि आप मुझ पर जानबूझकर गुस्सा करना पसंद करते हैं, है ना? चू स्माइल देते हुए कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आपको इसे दोबारा करने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। फिर चू मन में कहने लगता है, मेरी पत्नी हो, अगर कभी हम दोनों के बीच कुछ हो भी गया वो भी उचित माना जाएगा। फिर चू सॉन्ग से कहता है, मैं कल रात के लिए अपने गलत कामों के लिए आपसे माफी मांगता हूँ, अब आप क्या मेरे साथ वापस घर चलोगे? सॉन्ग कहती है, हाँ ठीक है, इस शर्त पर कि आप अपना वादा निभाओगे। ये सुनकर चू मन में कहता है, इतनी भोली औरत है ये। फिर चू सॉन्ग से कहता है, हाँ मुझे याद रहेगा। तब सॉन्ग कहती है, हाँ ठीक है, तो फिर मैं
चलती हूँ, लेकिन चलने से पहले मैं वापस वार्ड में जाती हूँ और मॉम को बता देती हूँ कि मैं आपके साथ वापस घर जा रही हूँ। तो दोनों वापस वार्ड में जाते हैं। वार्ड में एंटर होते ही सॉन्ग कहती है, मॉम मैं आ गई। मॉम अब हमें देर हो रही है तो हम चलते हैं। मॉम कहती है, कोई बात नहीं, बढ़िया है कि आप घर वापस जा रही हो। मॉम सॉन्ग के पास आती है और उसके कान में धीरे से कहती है, तुम्हारी मॉम ने पहले से ही आपके बच्चों के लिए कपड़े सिलना शुरू कर दिया है, बस आपको अतिरिक्त मेहनत करनी है, ठीक है। एक बार आपके बच्चे होने के बाद आप चू परिवार में आप अपनी जगह बना पाएंगी। सब सुनकर सॉन्ग वहाँ से बैग उठाकर जाते हुए चू से कहती है, चलो चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर वो दोनों हमें घर पर दिखाए जाते हैं। सॉन्ग घर के अंदर जा रही होती है और जाते हुए कहती है, बहुत देर हो चुकी है, मैं अपने रूम में जाकर आराम करती हूँ। तभी चू सॉन्ग को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, एक सेकंड रुको। चू सॉन्ग को दीवार के पास ले जाता है और सॉन्ग डरते हुए कहती है, तुम क्या कर रहे हो? चू कहता है, सॉन्ग यदि तुमने फिर से घर से भागने की कोशिश करी तो तुम मुझे जोर से और साफ सुन पाओगी। फिर अब सॉन्ग कहती है, क्या आप यह कह रहे हैं कि अब एक इंसान के रूप में नाराज भी नहीं हो सकती? चू कहता है कि तुम आज की तरह घर से फिर से भागने की कोशिश करती हो तो आपको गुस्सा होने का कोई अधिकार नहीं होगा। सॉन्ग चू सॉन्ग को गले लगाता है और उसे गुड नाइट कह के वहाँ से चले जाता है। सॉन्ग कहती है, यह चू सुयान पूरी तरह पागल हो गया है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि वो टेबल पर बैठकर पेपर पढ़ रहा होता है और सॉन्ग को कहता है, आपने अभी अभी नाश्ता किया है और आप सफाई करने लग गई हो। मुझे लगता है कि अभी भी आपके हाथ का घाव भरा नहीं है। सॉन्ग कहती है, अगर मैं खाली बैठी तो मुझे बेचैनी होने लगती है, इसलिए मैंने खुद को व्यस्त रखने के लिए कुछ हाउसकीपिंग करने का फैसला किया है। फिर चू कहता है, आपको घर के काम करने में इतना आनंद आता है? कहती है, हाँ आप ऐसा कह सकते हैं। मेरा परिवार गरीब है, हमारे लिए जीवन जीना बहुत ही कठिन है। तू कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो सॉन्ग? कौन कहता है कि आपका जीवन कठिन है? क्या आपका मतलब यह है कि मुझसे शादी करने के बाद भी आपका जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ? सॉन्ग कहती है, लेकिन हम दोनों तो जल्द ही तलाक लेने वाले हैं, है ना? अभी चू टेबल पर हाथ ठोकता है और वहाँ से जाने लगता है। ये सब देखकर शॉक्ड होते हुए कहती है, ये क्या हुआ? गुस्सा होकर वहाँ से जाते हुए सॉन्ग से कहता है, हाँ आप सही कह रही हो, वैसे भी हम जल्दी तलाक ले लेंगे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सॉन्ग कहने लगती है, इसे अचानक क्या हो गया था? वह एकदम से गुस्सा क्यों हो गया था? चलो छोड़ो ये सब बातें, चलो अब टाइम हो गया है काम पर जाने का। तो मैं तैयार हो जाती हूँ। सॉन्ग तैयार होने के लिए रूम में जा ही रही होती है, तभी कोई गेट खटखटा रहा होता है और कहता है, हेलो, आपका डिलीवरी से एक पार्सल आया है, क्या कोई घर पर है? सॉन्ग उसकी आवाज सुन उससे कहती है, हाँ आ रही हूँ। फिर सॉन्ग गेट खोलती है। डिलीवरी बॉय सॉन्ग को पार्सल देते हुए कहता है, यह एक्सप्रेस शिपमेंट द्वारा आपका पार्सल आया है, आप खोलकर देख लीजिए कि आपका सामान सही सलामत तो है ना? सॉन्ग मन में कहती है, क्या यह मेरे लिए ठीक होगा या नहीं? चू नाराज तो नहीं हो जाएगा पार्सल खोलने पर? तभी डिलीवरी बॉय कहता है, आप थोड़ा जल्दी कर सकती है, मुझे लेट हो रहा है अन्य पार्सल के लिए। सॉन्ग कहती है, हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। सॉन्ग बॉक्स खोलती है और कहती है, परफ्यूम की बोतल और एक फोटो। सॉन्ग फोटो को पलटाती है और देखती है, उस फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।